जान लीजिए, बुलडोजर का टॉप गियर लग गया है और ये टॉप गियर इतनी रफ्तार से चल रहा है कि इसे रोकने वाला कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या फिर गुजरात, बुलडोजर रफ्तार से चल रहा है। लेकिन इसकी रफ्तार में कौन कौन आ गया है और ये कैसे सबको समतल करता हुआ जा रहा है, आज मैं आपको बताऊंगा। और एकाएक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं, 250 से ज्यादा मकान एक जगह से गायब, समतल कर दिए हैं। ये तो सिर्फ एक जगह की बात कर रहा हूं, सोचिए अलग अलग प्रदेश में क्या स्थिति होगी। इसलिए कह रहा हूं कि आज आपको यह एक्स्ट्रा रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। बताएंगे आपको एक एक जानकारी, लेकिन उससे पहले आज की हेडलाइंस। दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी का झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन। अमित शाह ने आप पर बोला हमला, कहा 5 फरवरी दिल्ली को आपदा से मुक्ति दिलाने का दिन। आम आदमी पार्टी के लिए आपदा बन गए केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखी, नई दिल्ली विधानसभा में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का लगाया आरोप, कहा केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी सांसदों के घरों का एड्रेस फर्जी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर अयोध्या में भव्य आयोजन, सीएम योगी ने की रामलला की पूजा, कहा राष्ट्रहित के लिए रहना होगा एक, जाति के आधार पर नहीं बंट सकते। रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले जगत गुरु रामभद्राचार्य, महाकुंभ और सनातन के खिलाफ बोलने वालों को दिया दो टूक जवाब। चंद्रशेखर रावण के बयान पर कहा जिनके पास दिमाग नहीं उनके बारे में बात नहीं करना चाहिए। प्रशांत किशोर की बड़ी मुश्किलें, बीपीएससी ने भेजा नोटिस, 7 दिन में करप्शन के आरोपों को साबित करने के लिए कहा। खान सर को भी नोटिस जारी, सीट बचाने के आरोपों पर मांगा जवाब। यूपी के कन्नौज में रेलवे स्टेशन का निर्माणाधीन लेंटर गिरा, कई मजदूर दबे, 23 लोगों को निकाला। अमेरिका में तूफान की वजह से कई उड़ानें हुई रद्द, यात्रियों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। और आज की पहली बड़ी खबर, पीला पंजा रुकेगा नहीं। जैसा मैंने आपको बताया 3 राज्यों में यह चल रहा है और देख रहे हैं ना, इसके सामने जो आ रहा है इसी तरह से जमींदोज कर रहा है। लेकिन आज इसकी बात मैं क्यों कर रहा हूं दर्शकों, इसकी चर्चा क्यों हो रही है, और आज मैं बात बुलडोजर की ही करूंगा। सबसे पहले भाई साहब आप स्क्रीन पर ले आइए, हमारे डायरेक्टर साहब हैं, बुलडोजर दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए। और ये रुकने वाला नहीं है। बुलडोजर जो राजनीति का एक हथियार बन गया है दर्शकों, जिसका शोर हर तरफ सुनाई देता है, इसको गरजते हुए आपने कई बार देखा होगा। और ये जब गरजता है तो अच्छे अच्छे कब्जाधारी और जो दबंग बनते हैं ना, वो दुम दबाकर भागते हैं। देख लीजिए, आज मैं आपको बता रहा हूं, जगह शहर अलग हो सकते हैं लेकिन बुलडोजर की रफ्तार हर जगह एक रहती है। वो कहीं भी हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, अहमदाबाद हो, इलाहाबाद, कुछ भी हो। और इस बार ये किसी को छोड़ने वाला नहीं है और छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे देश में कई लोग हैं जो कब्जा करने की आदत बना चुके हैं। आपके घर के आसपास भी होगा दर्शकों, वापस लेके आइए तस्वीर। आपके घर के आसपास भी लोग होंगे जो कब्जा करते हैं और इनकी वजह से आप परेशान होते हैं दर्शकों। आप लोग कई तो ऐसे हैं, आपने देखा होगा, घर को 5 फीट तक आगे बढ़ा देते हैं, ऊपर से सड़क, और वहां पर अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं पार्किंग समझ के। 100 फीट की सड़क को ये लोग 20 फीट का जब बनाते हैं तो बुलडोजर ऐसा एक्शन लेता है। और जो लोग ये काम कर रहे हैं वो कान खोलकर सुन लें, अब ये खेल ज्यादा दिन नहीं चलेगा। और आप लोग भी जो मुझे सुन रहे हैं, ऐसे लोगों तक मेरी बात पहुंचा देना अच्छे से, क्योंकि ये बुलडोजर आज नहीं तो कल उन लोगों पर अवैध निर्माण जिन्होंने किया है उन पर गरजेगा।
सब तोड़ देगा, तहस नहस कर देगा। इसलिए कह रहा हूं अभी समय है, कब्जा हटा लो, नहीं तो जब बुलडोजर आता है ना, तो जो आपका 2 BHK का फ्लैट है, जो घर है, वो 1 कमरे का रह जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। आज उन्हीं का एक्सरे करूंगा जिनका घर मिट्टी में मिला दिया, लेकिन कहां पर मिट्टी में मिलाया है आपको बताता हूं दर्शकों। एक एक जगह से आज तस्वीर सामने आई, आइए जरा आपको दिखा देता हूं। ये आप देखिए, पहला है उत्तर प्रदेश का संभल, जहां बुलडोजर गरज रहा है और जमीन से भी सनातन के सत्य बाहर आ रहे हैं। और मध्य प्रदेश का उज्जैन, यहां की तस्वीर आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि यहां एक मस्जिद भी अवैध तरीके से बनाई गई थी, उसकी भी एक्स्ट्रा रिपोर्ट दिखाऊंगा। और फिर लेके चलूंगा गुजरात में द्वारका में सबसे बड़ी अतिक्रमण ड्राइव चलाई जा रही है। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, एक एक करके ये लोग मानते ही नहीं है, जहां जगह दिखती है वहां कुछ ना कुछ बना देते हैं। कई लोग होंगे ऐसे। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये है उज्जैन की। उज्जैन में पीला पंजा ताकिया मस्जिद क्षेत्र में पहुंच गया है दर्शकों। तो बुलडोजर देख लोगों के होश उड़ गए, परेशान हो गए, क्योंकि ये बुलडोजर वहां यूं ही नहीं पहुंचा होगा। एक लाइन में बुलडोजर की लंबी कतार देखिए आप, 1 2 3 गिनती करते जाइए, 6 बुलडोजर वहां पहुंचे हैं और एक कतार में चल रहे थे, तो लोगों की सांस मानो हलक में अटक गई। सोचिए आप, ऐसा नहीं था कि ये लोग जानते नहीं थे कि ये बुलडोजर आखिर वहां क्यों पहुंचे हैं। सारी जानकारी थी, एक एक जानकारी थी इन लोगों के पास, क्योंकि इन्हें 24 घंटे पहले ही जगह खाली करने का नोटिस प्रशासन ने दे दिया था कि जगह खाली कर दो, बहुत हो गया है अब आप लोगों का। और बुलडोजर जब वहां पहुंचा था तो अवैध कब्जा गिरने में देर नहीं की। ये देखिए, गिनती गिनी है, बता पलक झपकाएंगे और जो अवैध निर्माण है वो जमींदोज, 1 2 3 नहीं दर्शक, 257 मकान ऐसे गिरा दिए, ऐसे जमींदोज कर दिए। ये अवैध कब्जा करके बनाए गए थे, अवैध मकानों पर, अवैध निर्माण पर ऐसे बुलडोजर चलाए। देखिए, आप भी समझ जाइए, क्योंकि आपके घर ये निशान कब लग जाए, जो लोग अतिक्रमण करते हैं वही सुने, बाकी लोग इसको देखें ध्यान से। ये देखिए, जिसने अतिक्रमण करा उसके घर पर क्रॉस का निशान, यानी ये चिन्हित हो गया है, ये वही घर हैं जिन्हें ध्वस्त करना है। और इन मकानों पर एक एक करके बुलडोजर चल रहा है दर्शकों। और देखते ही देखते बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे घर कब मिट्टी में मिल गए पता नहीं लगा। जहां कभी ऊंची ऊंची इमारतें सीना तान के खड़ी हुई थी, वहां धूल उड़ती दिखाई दे रही है। और शासन का पीला पंजा ऐसे ही चल रहा है। लेकिन बड़ी बात क्या है दर्शकों, ये रुकने वाला नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसकी आज एक बानगी, एक तस्वीर देखने को मिल रही है। दिखाइए जरा वो तस्वीर, क्या वो तस्वीर कहती है, देखिए आप। महाकाल लोक विस्तारीकरण होना है उज्जैन मध्य प्रदेश में। उज्जैन की निजामुद्दीन कॉलोनी में 257 अवैध मकान है दर्शकों। 100 से ज्यादा मकान जमींदोज कर दिए गए, 200 से ज्यादा पुलिस अधिकारी वहां पर तैनात रहे। सिर्फ इतना ही नहीं दर्शकों, महाकाल लोक के सामने अतिक्रमण पर भी एक्शन हुआ और ऐसे ही जमींदोज कर दिया है। पहले ही मकान मालिकों को नोटिस दिया गया था कि खाली कर दो, नहीं तो टूट जाएगा आपका मकान। कई लोग तो मुआवजे की रकम भी ले चुके हैं और जा चुके हैं। कई लोग पहले ही मकान खाली कर चुके हैं, यानी उन्हें डर है। और पुलिस ने कल मुनादी करके पहले ही सूचना दे दी थी। 24 घंटे के बाद निजामुद्दीन कॉलोनी में एक्शन हुआ और एक्शन ऐसा था कि पूरे देश भर में इसकी चर्चा हुई। दिखाते हैं आपको। उज्जैन की निजामुद्दीन कॉलोनी में इस समय मोहन यादव सरकार का बुलडोजर चल रहा है। आप यहां पर तस्वीरें देखिए, चूंकि निजामुद्दीन जो कॉलोनी है यहां पर महाकाल लोक कॉरिडोर का जो फेज 2 है, महाकाल कॉरिडोर का विस्तार होना है, इसी के चलते निजामुद्दीन कॉलोनी के 257 जो मकान हैं और इस बीच में जो धार्मिक स्थल हैं जैसे कि मुस्लिम समुदाय की मस्जिद, वो सभी जो है गिराए जा रहे हैं।